अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेकलाइन की डिज़ाइनिंग। कुछ लोगों को ये गला बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन इसको बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने शर्ट की कटिंग कर ली और ये मेरे पास आ जाएगी शर्ट की फ्रंट साइड। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ये वाला गला, तो आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैन के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। अगर आपने ऊपर सिंपल राउंड नेक बनाना है तो आप सिंपल राउंड नेक बनाएं। मैं यहाँ पे बैन के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी 3 इंचेस पे, और इसको डीप मैंने रखना है 3.25 इंच पे। आपने ये मार्किंग अपने नाप के मुताबिक करनी है। मैंने इसको चौड़ाई में रखा है 3 इंचेस पे, और इसको मैंने डीप रखना है 3.25 इंच। जब ये रेडी होगा तो 3.5 इंच इसकी गहराई आ जाएगी। यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। अब इसको शेप, जब भी आप बैन बनाना चाहते हैं तो आपने शेप हमेशा इसको इस तरह से देनी कि ना ज़्यादा गोलाई में हो और ना ही ज़्यादा वी, हल्की सी इसमें वी शेप होनी चाहिए, तभी आपका बैन परफेक्टली आपकी नेक लाइन के साथ बैठेगा। अगर आप इसको ज़्यादा गोलाई में शेप दे देते तो फ्लैट कॉलर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है, और यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर लूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो गला देखने में अक्सर मुश्किल लगता है लोगों को, वो आसानी के साथ किस तरह से बना सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए इसमें हल्का सा वी का टच आ रहा है। अब यहाँ पे बुकरम के एक पीस पे मैं मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे चौड़ाई में मैं निशान लगाऊंगी 1.5 इंचेस पे, और ऊपर से बैन के लिए 3 इंचेस छोड़ने के बाद मैं इसको डीप रखूँगी 8.25 इंच। अब यहाँ पे इसको मैंने वी शेप नहीं देनी, बल्कि देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट सी लाइन ड्रॉ की। तकरीबन ये जो इंचेस में 10 पॉइंट होते हैं, 1 पॉइंट जितने, इस तरह से। और इसके बाद ऊपर से इसको मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से इसको शेप दे देनी है। नीचे से बस आपने इस तरह से इसको शेप देनी है, और ऊपर से जैसे हम वी कट करते हैं उसी तरह से देनी है। बस नीचे से आपने इसको वी नहीं रखना। इसकी कटिंग हो गई। अब इसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है, और इसकी साइड को इस तरह से सिलाई लगा के फोल्ड कर लेना है। अब इसके दरम्यान में या तो कट लगा लें या फिर इसको डबल फोल्ड करके प्रेस कर लें, ताकि इसमें क्रीज लाइन आ जाए। तो जब हम इसको शर्ट के सेंटर में स्टिच करें तो आसानी से ही शर्ट के सेंटर में स्टिच हो जाए। अब इसको इस तरह से सेट करते हुए रखना है। इसको थोड़ा ऊपर करके आपने रखना है, ताकि नीचे जो हमने गुलाई में नेक लाइन कट किया हुआ है, जब हम इसको भी गुलाई में शेप दें तो इसके किनारे उसके मुताबिक कट हो जाए, कम ना पड़े ये फैब्रिक नीचे वाला बुकरम वाला। दरमियान में सिलाई लगा ली, और यहाँ पे साइड पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली, और इसको कंप्लीट करके कट कर लेना है, और इसको पलट लेना है और तुरपाई कर लेना है। यहाँ पे कट लगा लें। देखिए इसको मैंने इस तरह से शेप दे दी, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये शेप आ जाएगी। अब यहाँ पे फैब्रिक की पट्टियाँ लेनी इस तरह से 1 इंच चौड़ाई में, और लंबाई इसकी रखनी है 17 इंचेस, और ऊपर से इसको फोल्ड कर देना है उल्टी साइड की तरफ। टोटल 18 इंचेस लेनी है आपने, और उसको जब आप फोल्ड करेंगे तो 17 इंचेस आपके पास बच जाएगी। अब यहाँ पे आप कोई भी लेस ले लें। अब सीधी साइड के ऊपर लेस को सीधा रखना है। फैब्रिक की जो पट्टी है उसकी भी सीधी साइड आपकी तरफ हो, और लेस की भी सीधी साइड आपकी तरफ हो, और नीचे से पट्टी को शुरू में आपने फोल्ड लाजमी करना है। उल्टी साइड की तरफ इसको फोल्ड करके ऊपर लेस रख के इस तरह से सिलाई कर लेनी है। दो पट्टियाँ मैंने अलग-अलग ली हैं, और दोनों पट्टियों के एक साइड को मैंने फोल्ड करके फिर लेस को स्टिच किया है। अब इसी तरह से दोनों लेस का पैटर्न भी आपने सेम रखना है फोल्डेड वाली साइड की तरफ। वहाँ पे देखिए फ्लोरल पैटर्न है, तो यहाँ पे भी मैंने फ्लोरल ही रखा है, ताकि सेम सेम पैटर्न एंड पे आए। फोल्डेड साइड है ये, और सीधी साइड की तरफ लेस को सीधा रखा। शुरू से सिलाई को पक्का कर लेना है। फैब्रिक की पट्टी की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और लेस की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के दोनों को आपस में स्टिच कर लेना है।
अब इसके बाद इसको प्रेस कर लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है। देखिए इसको मैंने इस तरह से एक बार फोल्ड प्रेस किया, फिर उसके बाद फोल्ड करके दोबारा इस तरह से प्रेस कर लिया ताकि इसमें से बारीक सी पाइपिंग बन जाए। ये देखें, इस तरह से आपने दोनों पट्टियों को तैयार कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे मसला आता है तो या तो इसको आप किसी ग्लू से पेस्ट कर लें या फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लें, लेकिन मैं ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं चाह रही, इस वजह से मैं सिलाई नहीं लगा रही। एक ही सिलाई में इसको मैं शर्ट के साथ ज्वाइन भी कर लूँगी और ये पाइपिंग भी निकल के आ जाएगी। तो अगर आपको मसला हो तो आप इसको पहले सिलाई लगा के पाइपिंग निकाल लें, फिर आप शर्ट पे स्टिच करें, डबल सिलाई आपकी आ जाएगी। अब इसको नीचे से लगाना है। 16 इंचेस से मैं स्टार्ट करूँ, यानी कि वेस्ट लाइन 15 इंचेस पे है। कमर की जो लंबाई होती है तो उससे 1 इंच बढ़ता हुआ मैंने रखा। 16 इंच से मैं इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। फोल्डेड साइड नीचे की तरफ रखनी है और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है। शर्ट के सेंटर में इसको सिलाई करना है। फोल्डेड साइड नीचे की तरफ रखनी है। ऊपर से नीचे तक जो इसकी लेंथ रखनी है वो 16 इंच आएगी। और यहाँ पे वी तक पहुँचने के बाद प्रेसर फुट को घुमाते हुए इस तरह से पाइपिंग को इस वी के ऊपर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक और सिलाई लगा ली और इसको इस तरह से घुमाते हुए दूसरी जो पट्टी मैंने रेडी की हुई है इस तरह से पाइपिंग निकाल के उसको भी यहीं पे स्टिच कर लेना है। अब इसकी भी फोल्डेड साइड नीचे की तरफ, तभी मैं आपको कह रही थी कि फोल्डेड साइड पे लेस का पैटर्न आपने सेम रखना है ताकि दोनों पैटर्न सेम आए तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। और इस तरह से इसको साथ साथ रखते हुए, गैप्स के बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अगर आपसे यहाँ पे हैंडल ना हो पा रही हो तो पहले आप इसको एक सिलाई लगा के पाइपिंग तैयार कर लें, फिर इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा के इसको स्टिच कर भी सकते हैं, नहीं तो इसको किसी ग्लू वगैरह से पेस्ट कर लें। वी तक सीधी सिलाई, फिर उसके बाद प्रेसर फुट को घुमाते हुए इस तरह से वी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमारे पास इस तरह से पाइपिंग बन के तैयार होगी और हमें कट लगा के पाइपिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आसानी से बन गई है। अब इसके ऊपर मैं नेक लाइन बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह से आती है। अब चाहे तो सिंपल राउंड नेक बना लें, मैं इसके ऊपर बैन बनाने लगी हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें पूरे का पूरा ड्रेस मेरे पास स्टिच हो गया है और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसका दामन आ जाएगा, दामन पे मैंने सेम लेस यूज़ की हुई है और इसके बॉर्डर को कट करके इस तरह से डिज़ाइनिंग की है इसकी। इस तरह से ये चौड़ा बॉर्डर था इसका, इसको कट कर करके मैंने इस तरह से लेस को इसको स्टिच कर ली है। इस बॉर्डर को मैंने इस तरह से पैनल्स में स्टिच किया है और इस बॉर्डर को मैंने फ्रंट बैक चाक पे यूज़ कर लिया इस तरह से। और ये इसके दामन पे इस तरह से आ जाएगी, सेम पलटा है लेस के साथ। और इसका आ जाएगा ट्राउज़र पे 3 पिनटेक्स हैं, फिर उसके बाद इस तरह से पिनटेक्स वाला फैब्रिक फिल किया हुआ, ऊपर इसके ट्रायंगल आ जाएंगे। सिंपल सी डिज़ाइनिंग है और आपका खूबसूरत सा ड्रेस इस तरह से रेडी हो जाएगा।